नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एसआईपी कोई स्कीम है, लेकिन सच ये है कि एसआईपी कोई स्कीम नहीं बल्कि इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। इस वीडियो में एसआईपी को बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि बिगिनर को कोई कंफ्यूजन न रहे। एसआईपी समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा एक जगह जमा करते हैं। ये पैसा शेयर, बॉन्ड्स या दोनों में इन्वेस्ट होता है। इस फंड को प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। हर इन्वेस्टर को यूनिट्स मिलता है। एग्जांपल समझिए, अगर 1000 करके इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख का एक फंड बन जाता है। उस फंड को फंड मैनेजर कंपनी के शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक इक्विटी फंड होता है जो मेनली कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें रिस्क और रिटर्न हायर होता है। दूसरा है दोस्तों डेब्ट फंड्स, जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड, डिवेंचर्स। और तीसरा कैटेगरी है दोस्तों हाइब्रिड फंड्स, इसको बैलेंस फंड भी बोलते हैं, जो इक्विटीज और डेट फंड्स दोनों में कंबाइन इन्वेस्ट करता है। अब आते हैं एसआईपी पर। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप एक फिक्स अमाउंट रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर। बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है और आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हो। सिंपल शब्दों में कहें, एसआईपी की मंथली ईएमआई जैसा है, लेकिन वेल्थ बनाने के लिए। अब ये दोस्तों एसआईपी कैसे काम करता है उसको समझते हैं। सबसे पहले आप एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो। उसके बाद एसआईपी अमाउंट डिसाइड करते हो, जैसे 500, 1000 या 5000 रुपीज। एक डेट सेलेक्ट करते हो, जैसे मंथ का कोई भी एक डेट, 1st, 5th, 10th। उसका दोस्तों आप बैंक को ऑटो डेबिट मैंडेट डिक्लेयर करते हो, जिससे आप हर मंथ आपका पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। और उसी दिन दोस्तों आपको उस दिन का एनएवी, नेट एसेट वैल्यू प्राइस जो होता है, वो आपको अलॉट होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मार्केट ऊपर और नीचे आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहता है। एक सिंपल एग्जांपल से एसआईपी को समझते हैं। अगर आप 5000 पर मंथ एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपीज, और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको अप्रोक्स रुपीज 11 लाख से 12 लाख हो सकती है। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वेल्थ लक से नहीं, टाइम और कंसिस्टेंसी से बनती है। अब समझते हैं एनएवी और यूनिट्स क्या होता है। एनएवी का फुल फॉर्म है दोस्तों नेट एसेट वैल्यू। एक म्यूचुअल फंड यूनिट्स का प्राइस होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर 5000 का एसआईपी करते हैं, उस फंड का एनएवी 50 रुपीज है, तो आपका यूनिट रिसीव होगा 100 यूनिट्स। वही एनएवी 40 रुपए रहेगा, मार्केट डाउन रहेगा तो आपको एनएवी मिलेगा 125। अगर मार्केट अप होता है तो एनएवी रुपीज 60 रुपीज होगा, तो आपको वही यूनिट रिसीव होगा 83। ये एवरी मंथ आपका यूनिट्स एक्यूमुलेट होते रहता है। अब समझते हैं एसआईपी के 3 बड़े फायदे। पहला फायदा है दोस्तों रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मान लीजिए आप हर महीने 5000 रुपीज एसआईपी करते हैं। जब मार्केट नीचे होता है तो उसी 5000 में ज्यादा यूनिट्स मिलती है, और जब मार्केट ऊपर रहता है तो कम यूनिट्स मिलती है। इस तरह धीरे धीरे आपका औसत खरीद कीमत कम हो जाती है, जिससे जोखिम कम होता है। दूसरा दोस्तों है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप एसआईपी को लंबे समय तक जारी रखते हैं तो आपका पैसा ही नहीं बल्कि उस पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे रिटर्न कमाने लगता है। यही कंपाउंडिंग है जो समय के साथ वेल्थ को तेजी से बढ़ाती है। और तीसरा इम्पोर्टेंट बेनिफिट है दोस्तों एसआईपी का। एसआईपी आपको हर महीने डिसिप्लिन निवेश करने की आदत सिखाती है, जिससे बिना ज्यादा सोचे समझे आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती रहती है। इसलिए कहा जाता है एसआईपी छोटा है लेकिन लंबे समय में बड़े परिणाम दे सकता है। आइए दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाना। एग्जांपल देखिए, जनवरी में जैसे आप एनएवी 100 रुपीज था तो आपको यूनिट मिला 50। वही फरवरी में एनएवी रुपीज रहा 80 रुपीज, तो आपको यूनिट्स अलॉट हुआ 62। मार्च में एनएवी 125, तो आपका यूनिट अलॉट हुआ 40। इससे रिजल्ट क्या हो दोस्तों, आपका एवरेज परचेज कॉस्ट बैलेंस हो गया है। यह एसआईपी का एक पावरफुल बेनिफिट है। अब दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जांपल के जरिए समझते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है दोस्तों रिटर्न पे रिटर्न मिलना। यहाँ अमाउंट से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दोस्तों एसआईपी 3000 का एसआईपी 5 इयर्स के लिए करते हैं तो इसमें लिमिटेड ग्रोथ होगा। रुपीज 3000 एसआईपी को 15 इयर्स के लिए करते हैं तो नोटिसेबल
एक ग्रोथ होगा। वही SIP 3000 SIP को 425 ईयर्स के लिए कर रियल वेल्थ क्रिएट होगा। इसका सिंपल रूल है दोस्तों, आप स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट लेस और अर्न मोर। अब SIP और लमसम का कंपैरिजन करते हैं। SIP छोटा मंथली अमाउंट होता है दोस्तों, वही लमसम एक बार बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने को कहते हैं। SIP में मार्केट टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं होता है, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। सैलरी लोगों के लिए ये बेस्ट है। वही लमसम आपको मार्केट जब डाउन होता है उस समय लमसम इन्वेस्ट करना फायदा मंद होता है। अगर मार्केट को आप टाइमिंग नहीं कर सकते तो लमसम इन्वेस्ट करना जोखिम भरा हो सकता है। मोस्ट बिगिनर के लिए SIP बेटर ऑप्शन होता है। SIP उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सैलरीड एम्प्लॉयड है, इन्वेस्टमेंट बिगिनर्स है, लॉन्ग टर्म गोल्स रखते हैं, मार्केट अप्स एंड डाउन से डरते हैं। अगर आप रेगुलर इनकम वाले हो तो SIP आपके लिए आइडियल है। SIP इन्वेस्टमेंट से आप अपने चाइल्ड एजुकेशन गोल को प्राप्त कर सकते हो, हाउस परचेज का जो गोल है उसको अचीव कर सकते हो, रिटायरमेंट फंड के लिए SIP कर सकते हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए SIP कर सकते हो। कुछ कॉमन मिस्टेक जो SIP करते समय अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि मार्केट के डाउन टर्न में SIP को स्टॉप करना। दूसरा दोस्तों है फंड का परफॉर्मेंस को इग्नोर करना, अपने गोल के अनुसार इन्वेस्टमेंट ना करना। एक सक्सेसफुल SIP इन्वेस्टमेंट के लिए आपको दोस्तों SIP को अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। SIP में कंसिस्टेंट आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए एवरी मंथ, और अपने SIP को गोल्स के अनुसार एनुअली ट्रैक और रिव्यू करना चाहिए। दोस्तों याद रखें, SIP डिसिप्लिन बनाता है। मार्केट वोलेटिलिटी SIP के लिए अच्छा होता है। टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।